welcome back to our second part of Microsoft Office Word. First part is already uploaded. You guys can watch this video if you wanna learn MS Word on advanced grounds, and you don't need any other video after that. So let's start ahead. This is our YouTube channel. बहुत कुछ है. We will learn anti-gravity one day. And तो कल की क्लास में हमने कहाँ तक सीखा था? इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट इंसर्ट की थी, उसके बाद लिंक्स एंड बुकमार्क हम सीख चुके हैं. अब हम मूव करेंगे हेडर्स एंड फुटर्स पे. हेडर का यूज क्या होता है? हेडर एक ऐसा पेज है जो आप पूरी फाइल में टॉप पे लगाते हैं. जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक वेल्थ कोच, एंटर. इसके बाद हम यहाँ पे क्लोज करेंगे. मूविंग अहेड, आप जितने भी नए पेजेस ऐड करते हो, इसके बाद आप जितने भी नए पेज ऐड करोगे उन सभी के अंदर ये हेडर आता जाएगा. समझ आया? सेम चीज फुटर के अंदर होती है. अगर आप फुटर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप किसी भी टाइप का फुटर ऐड कर सकते हो. ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं टेक वेल्थ सब्सक्राइब टू subscribe to our YouTube channel for best and industry oriented courses. Okay, after that when I'm gonna close this, तो ये सभी पेजेस पे विजिबल हो जाएगा. इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, लेट मी मूव टू द फर्स्ट पेज, जहां पे मैं शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डिफरेंट फर्स्ट पेज. तो आपके फर्स्ट पेज पे नहीं आएगा, बाकी सब पे आ जाएगा. ठीक है, और डिफरेंट ओड इवन. ओड इवन में क्या होगा कि आपके सिर्फ ओड और या पेजेस पे ही दिखेगा या इवन पेजेस पे. देखो ये सिर्फ ओड पेजेस पे है, इवन पे नहीं है. ठीक है, सो यू हैव बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस. ठीक है, आफ्टर दैट हम यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं. लोकेशन चूज करेंगे टॉप बॉटम एंड एनी अदर. समझ आया? इसके बाद मैं यहाँ पे एक प्रॉपर फाइल बना रहा हूँ. सो आई एम गोना यूज चैट जीपीटी. लेट्स गो विद चैट जीपीटी. ओके, chapter on Punjab. Okay, this is the chapter on Punjab and I'm gonna use this. Listen carefully. Okay, and then I'm gonna remove this. We don't need any type of close header and footer. Now I have pasted this and heading 1. Okay, chapter 1, and here I have chapter 2 on Haryana in 2000 words. ठीक है, उतनी देर हम फोटोज लगा लेते हैं. हाँ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ इतने चांटे खाने हैं. पीयूषा ठीक जो खड़का केड़ा सुनदा मैनू. 2 1 2 3 वर्ड्स. ओके, sorry, where is the photocopy image and paste it here. Here it is. Okay, and here I have my chapter 2 Haryana. There it is. Wait student, wait, there is something I want to teach you. ठीक है, so I have 2 chapters. Now I'm gonna put preface.
प्रीफेस क्या होता है, जो जनरली अगर आप बड़ी फाइल्स पे काम करते हो वो फ्रंट में लगाया जाता है, ठीक है। सो हम प्रीफेस लगा रहे हैं यहाँ पे, एंड प्रीफेस हो गया फ्रॉम ऑथर, ठीक है। एक फ्रॉम ऑथर सेक्शन होता है, अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो आपने ये चीजें देखी होगी। पेज नंबर हमारे पास एडेड है, फ्रॉम ऑथर को हम प्रीफेस के बाद लगा देंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पेज नंबर यहां से शुरू हो, चैप्टर 1 से। अगर आप बुक्स में देखो तो पेज नंबर तो वहीं से शुरू होता है। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम पेज नंबर हटाएंगे, रिमूव पेज नंबर, ठीक है। एंड इसके बाद इंसर्ट में, अब पहले हम जाएंगे लेआउट में, ब्रेक्स, एंड हम यहां पे जहां से पेज 1 ऐड करना है यहां पे करेंगे ब्रेक नेक्स्ट पेज। समझ आया? ब्रेक एंड नेक्स्ट पेज। उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर ऐड करते हैं, इंसर्ट पेज नंबर, बॉटम ऑफ पेज, लोकेशन चूज की, नंबर इंसर्ट। अब लिंक टू प्रीवियस को अनटिक करो, क्या करना है, अनटिक, एंड डिफरेंट ओड इवन को भी अनटिक कर दो, ठीक है। सो लिंक टू प्रीवियस अनटिक होने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर एंड स्टार्ट एट 1। ओके, देखो यहाँ 1 से शुरू हो गए। अब पीछे वाले पेज नंबर कैसे हटेंगे, सिंपल, रिमूव इट। ओके, सो कुछ इस तरीके से आप अपनी फाइल के अंदर पेज नंबर्स को एडजस्ट कर सकते हो, उनको आगे पीछे लगा सकते हो, ठीक है। आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम, देयर इज नो पेज नंबर हियर, लेट मी ऐड द पेज नंबर अगेन, insert page number, bottom of page, something like this. Yeah, here it is. And I don't want it to be linked with the previous, and here I am. Okay, so they do not have a page number and it starts with here. Okay, easy to understand. आफ्टर दैट हमारे पास अगले जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट बुक्स का ऑप्शन है, जो हमने पिछली क्लास में देख लिया था। आगे हमारे पास आती है वर्ड आर्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे, कोई भी आर्ट आप चूज कर सकते हो, मैं इसको चूज कर रहा हूँ। इधर मैं लिखूंगा द ग्लोरी ऑफ इंडियाना। फॉन्ट स्टाइल आपके पास लिमिटेड रहेंगे, साइज यहां से चेंज कर सकते हो, एंड इटैलिक, मूव अहेड, हियर इट इज द ग्लोरी ऑफ इंडियाना। अगर आप इसको वापस लाना चाहते हो, कंट्रोल एंटर। नहीं नहीं, इंसर्ट वर्ड आर्ट, यहां पे क्लिक किया, उसके बाद ओके करने से वहां पे आए, यस, अंडरस्टैंड। यहां से सेंटर हो गया। अब अगली चीज, इंसर्ट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन है ड्रॉप कैप का। ड्रॉप कैप क्या काम करेगा, अगर मेरी फाइल यहां से शुरू हो रही है, ड्रॉप कैप ड्रॉप्ड, और यहाँ पे टी कैपिटल हो जाएगा। जनरली आपने देखा होगा मैगजीन वगैरह में ये चीज होती है। आगे हम मूव करते हैं ड्रॉ टैब में, ये आपके पास जनरली नहीं होता तो हम इसे यूज नहीं करेंगे। इसके बाद आता है डिजाइन टैब। हियर आई एम विद डिजाइन टैब। डिजाइन टैब के अंदर आपको थीम्स मिल जाते हैं। अगर आप वर्ड फाइल बना रहे हो तो आपको बने बनाए यहाँ पे थीम्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड इनको आप एडजस्ट नहीं कर सकते, सो आई डोंट प्रेफर कि आप इनको यूज करो। बट जो चीज हमारे यूज किया पहली है वाटरमार्क, ठीक है। कस्टम वाटरमार्क में जाके हम यहाँ पे एक तो टेक्स्ट वाटरमार्क बना सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं द ग्लोरी ऑफ इंडियाना। उसके बाद यहाँ पे कलर चूज कर सकते हो आप। मैंने पिंक कलर चूज किया और ओके दबा दिया, ये लिखा गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, वाटरमार्क में कस्टम वाटरमार्क सेमी ट्रांसपेरेंट को हटा रहा हूं, तो देखो ये ज्यादा विजिबल हो चुका है, ठीक है। विजिबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। उसके बाद साइज कम ज्यादा कर सकते हो आप। फिर वाटरमार्क, ठीक है, डायगोनल से हॉरिजॉन्टल, ओके। सो ये लिखा गया डिजाइन वाटरमार्क और यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क, ओके। इसके बाद ये रहा फॉन्ट स्टाइल, टाइम न्यू रोमन अवेलेबल है, अप्लाई, ओके। सो हियर इट इज,
सही है। अगर आपको फोटो लगानी है वाटरमार्क कस्टम पिक्चर एंड यहां से आप पिक्चर लगा सकते। सो रिमेंबर द नेम दीपिका, दीपिका बटन। सो फ्रॉम अ फाइल बिंग कुछ भी यूज कर सकते हो। आई एम यूजिंग बिंग एंड राइटिंग पंजाब। बिंग से हम फोटो सर्च करेंगे पंजाब। बिंग है ऑनलाइन फोटोज के लिए। ओके इंसर्ट एंड ओके नो watermark कस्टम वाटरमार्क पिक्चर सेलेक्ट पिक्चर एंड फ्रॉम अ फाइल कर देते हैं इसको टाइम बचाने के लिए। डाउनलोड्स एंड इसको वॉश आउट करोगे ना अगर बाकी चीजें आप यहां से प्रैक्टिस कीजिए। ओके इसके बाद वाटरमार्क रिमूव वाटरमार्क। फिर आता है लेआउट टैब। सबसे पहले मार्जिन। मार्जिन क्या है? इन साइड से स्पेस कितनी देनी है। नैरो बहुत कम स्पेस मिलेगी चारों साइड से। मॉडरेट थोड़ी ठीक ठाक मिल जाएगी। वाइड ज्यादा स्पेसिंग होगी चारों साइड से। एंड मिरर्ड में मिरर्ड ठीक ठीक स्पेस प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है। एंड कस्टम मार्जिन में आप चारों साइड की स्पेस एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला लेफ्ट से टॉप से 2.5 बॉटम से 3.5 एंड इनसाइड 4.5 आउटसाइड 5.5। ठीक है। अब इसके बाद सेक्शन की जगह होल डॉक्यूमेंट। ओके पूरी फाइल बॉटम 3.5। ओके एंड ये मिल गई कस्टम मार्जिन। अंडरस्टैंड? इसके बाद हम इसको ना नॉर्मली करते हैं। नॉर्मल मार्जिन इज द बेस्ट मार्जिन एंड हियर इट इज फॉन्ट टाइम। ठीक है। अब इसके बाद लेआउट में ही आगे हमारे पास आते हैं ओरिएंटेशन लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। साइज अलग अलग पेज साइज फाइल बनाने से पहले चूज करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चीज आती है जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी पड़ती है दैट इज कॉलम्स। कॉलम्स को हम कैसे सीखेंगे? 200 वर्ड्स 400 वर्ड्स पैराग्राफ ऑन पंजाब। ठीक है। जनरली ये जो हम लिख रहे हैं इसका यूज होता है हमारे पास कहाँ पे होता है? मैगजीन्स लिख रहे हो या फिर आप कोई बड़ी फाइल लिख रहे हो समथिंग लाइक न्यूज़पेपर लिख रहे हो वहां पे आप इसको यूज करते हो। ठीक है। सो दिस इज पंजाब एंड जियोग्राफी ऑफ पंजाब। Is it understandable to you guys? I'm gonna copy this and paste it here. ठीक है। अब फिर से इसको यहां से ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास लेआउट में कॉलम टैब आता है जो अगर मैं इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड करूं तो ये कुछ इस तरीके से विजिबल हो। समझ आ रहा है? ठीक है। अगर मैं इसको 3 कॉलम्स में डिवाइड करूं ठीक है और इसका हम अपने हिसाब से मार्जिन अगर कम करते हैं। जनरली न्यूज़पेपर्स में मार्जिन कुछ इस तरीके से रहते हैं और फॉन्ट भी थोड़े छोटे रहते हैं। ठीक है। अब इसमें अगर आपको कोई पिक्चर लगानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे सर्च करेंगे पंजाब। इसको इस फोटो को हम कॉपी कर लेते हैं एंड ठीक है फोटो ऐसे छोटी लिखती
अब देखो न्यूज़पेपर्स में क्या होता है कि जो टॉप की फोटो होती है ना वो बहुत बड़ी दिखाई जाती है, बाकी चीजें छोटी होती हैं। उसके लिए आपको सिर्फ इतना पे सिलेक्ट करना है लेआउट में जाके। पहले तो इसको 1 कॉलम में डिवाइड करो, पंजाब सिंगल कॉलम में आ चुका है, हेडिंग 1 दे देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे एक फोटो ऐड कर सकते हो, जैसे मैं इसी को ऐड करता हूँ। ठीक है, ये देखो लग गई है ना। कुछ इस तरीके से जो वो फोटोज होती है ना उनको सिंगल फोटो को बड़े एरिया में एडजस्ट कर दिया जाता है। अब अगर आप चाहो कि सर फोटो तो ठीक है, अगला फेज जो वो टॉप पे आई, तो हम इकल्ली फोटो को लेआउट से कॉलम में 2 पे लगा सकते हैं एंड यहाँ पे ठीक है। अब इसके बाद अगली जो हमारे पास चीज आ जाती है वो है यहाँ पे ब्रेक्स। ब्रेक आपने अभी देखी ही है, 2 पेजेस के अंदर अगर आप ब्रेक ऐड करते हो, जैसे मैंने इस पेज में और नीचे किसी पेज में ब्रेक ऐड कर दी, ठीक है। सेम फॉर हरियाणा, ठीक है। इंट्रो टू, तो अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूं ब्रेक कंटिन्यूअस, ठीक है। अब जो यहाँ पे ब्रेक लगेगी ना, उसके बाद हमारे पास बेनिफिट क्या होगा, एक सेकंड मैं इसको ना सिंगल कॉलम में कर दूं, लेआउट कॉलम 1, ठीक है। अब इसके बाद अगर यहां से मैं कॉलर कुछ कंटेंट हटाता हूं, सो ये नीचे का कंटेंट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। दिस इज द हेल्प ऑफ यूज ऑफ पेज ब्रेक्स। एंड इसको हम वापस से 3 कॉलम्स में ऐड करेंगे, सॉरी। ओके, सो ये यूज होता है स्टेप का। अब आगे हम आते हैं रेफरेंसेस पे। किस पे? रेफरेंसेस पे। रेफरेंसेस को समझते हैं कुछ इस तरीके से कि एक ना फाइल ओपन करते हैं हम, कोई बनी बनाई फाइल हमारे पास होगी, जैसे ये एक फाइल बनी पड़ी है हमारे पास, ठीक है। सो इस फाइल के अंदर व्यू में हमने बहुत सारे चैप्टर्स बना रखे हैं, जैसे एक सेकंड में आपको यहां से दिखाता हूँ, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, है ना। हेडिंग 1 दे दे के बहुत सारे चैप्टर्स हमने बना रखे हैं, हेडिंग्स को हम पहले पढ़ के आ रहे हैं। अब आपको इसका बोल दे दे कि टेबल ऑफ कंटेंट बनाओ, ऑल्दो हमने ये टेबल ऑफ फिगर्स हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अगर आपको बोल दे जाए टेबल ऑफ कंटेंट बनाओ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेफरेंसेस, टेबल ऑफ कंटेंट, कस्टम, एड क्लिक हियर, ठीक है। 0 नंबर है नाउ। देखो वंस अगेन, अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना पड़े, वरना तो ये होगा ना एक एक टेबल आप लिखोगे। हम क्या करेंगे, रेफरेंसेस, टेबल ऑफ कंटेंट, कस्टम 1, ओके, हियर इट इज। हाँ, कस्टम में आप 1 चूज कर लो। अगर आपको कोई जैसे आपके पास अलग ऑप्शंस क्या होती हैं, यहाँ पे भी आप 1 2 3 देखो, हेडिंग 1 हेडिंग 2 के हिसाब से भी इसको बना सकते हो। दिस इज नॉट अ बिग डील, बट जनरली हम हेडिंग 1 वाला ही यूज करते हैं, ठीक है। अगर इसको अब डिलीट करना पड़ जाए, सो 3 डॉट्स एंड राइट क्लिक, रिमूव, ठीक है। मैं जनरली कस्टम को यूज करता हूं 1,
एंड ये बीच में लाइंस किस तरीके की चाहिए वो आपके पास ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, इसी तरह आपके पास इंसर्ट फिगर्स आ जाएगा, ये बिब्लियोग्राफी का सेक्शन है, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी एंड यू डोंट नीड टू ऐड। समझ आया? उसके बाद मेलिंग है, मेलिंग के बारे में हम कल की क्लास में सीखेंगे, मेल मर्ज क्या होता है। अगला हमारे पास आता है रिव्यू। क्या आता है? रिव्यू। रिव्यू को हम, रिव्यू का यूज क्या, पूरी फाइल में अगर आपको कहीं पे भी लगे कि वो है हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, या उनको इग्नोर करो या आप उनको यूज करो। समझ आया? ठीक है, पूरी फाइल में आप ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स को यहां से एडजस्ट कर सकते हो। इट इज नॉट लाइक ए पूरी फाइल सबसे सारी की सारी खुद से ठीक करनी पड़ेगी, नो, यू कैन एडजस्ट दिस फ्रॉम हियर। ठीक है, अब इसके बाद कमेंट्स का क्या यूज है। अगर आपको दिख रहा है कि फाइल ना सही नहीं है, तो आप फाइल में यहां से कमेंट्स ऐड कर सकते हो कि कहां कहां पे मिस्टेक्स हैं। ठीक है, फिर आप यहां से रिजोल्व भी कर सकते हो। ओके, डिलीट प्रीवियस, तो यहां से वो मूवमेंट्स होती है। लैंग्वेजेस, कौन सी किस लैंग्वेज में फाइल बनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि आपको एक एक चेंज ट्रैक करना है, अब आपकी बहुत बड़ी फाइल है, अब आप कुछ चेंज कर दिया, बाद में चाहते हो कि वो चेंज वापस आ जाए, देन यू कैन क्लिक ऑन ट्रैक चेंजेस। कोई भी आप चेंज करोगे ना वो ट्रैक हो जाएगा इसमें। ठीक है, एंड लास्ट टैब व्यू। सबसे पहले रीड मोड, रीड मोड के अंदर फाइल कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, उसके बाद वापस एडिट डॉक्यूमेंट मोड में आते हैं। फिर है वेब लेआउट, वेब लेआउट में कुछ इस तरीके से कुछ वेबसाइट की तरह फाइल हमें दिखती है। उसके बाद आउटलाइन, सिर्फ आउटलाइंस विजिबल होंगी, कैंसल। फिर व्यू के अंदर जो हमारे लिए जरूरी है, वर्टिकल स्लाइड टू स्लाइड, ये स्लाइडिंग टाइप बन गया। ठीक है, पढ़ने के लिए यू नो समथिंग इजी। उसके बाद ये है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइन का यूज नहीं है, पहला यूज है रूलर का, ये आपके पास रूलर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास नेविगेशन पेन। अब रूलर नेविगेशन पेन से यहाँ पेजेस और हेडिंग हेडलाइंस देख सकते हो। एक सेकंड में ट्रैक चेंजेस को ना बंद कर। ठीक है, अब हम इसका यूज देखेंगे। मैं न्यू फाइल बना रहा हूं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से जो पहली फाइल का कंटेंट था ना, जो मेन मेन वाला था, वो कॉपी करते हैं। ठीक है, जिसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो मैं इतना कंटेंट कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबमिटेड बाय। कुछ इस तरीके से हम फाइल को बनाएंगे, जैसे दोनों चीजें डिस्टेंस पे लिखी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबमिटेड बाय, स्पेलिंग मिस्टेक सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, सबमिटेड बाय। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको बैक बाय एंड बैक करेंगे। फिर हम यहाँ पे रूलर पे ना मैं एक टिक लगाता हूँ एंड टैप दबाऊंगा, तो सीधा आगे रीडायरेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबमिटेड टू, और उसके बाद आगे मैं लिखूंगा यहाँ पे अमृत टेक वेल्थ कोच। सबमिटेड टू मिस्टर एल्बर्ट। उसके बाद टेक वेल्थ कोच के बाद हम लिखेंगे MS वर्ड यूट्यूब चैनल, यूट्यूब ऑनर। ठीक है,
सो ये रूलर का हमारे पास यूज रहता है। आगे पीछे आप इन फाइल्स को यहां से एडजस्ट कर सकते हो। अंडरस्टैंड? सो दिस इज एमएस वर्ड एंड अगली क्लास में हम देखेंगे मेल मर्ज क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब करो एंड इफ यू डोंट लाइक वी नॉट इवन केयर। Okay? Yes, sir. So practice this. I'm gonna build a task and you can learn from that. That's all. Stay learning, stay exploring.